Hello students, welcome back to our next class of mathematics. I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो आज हम उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इफ A is a matrix 3 minus 4 2 2 3 5 1 0 1 find A inverse. तो बच्चों हमने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. Hence solve the system of equations given by these three equations. तो पहले आपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इनवर्स निकालना है. फिर hence solve means with the help of A inverse we shall solve these equations. तो A इनवर्स निकालेंगे, फिर A इनवर्स की हेल्प से x y z की वैल्यू निकालेंगे. तो बच्चों हमें पता है कि A इनवर्स कैसे निकलता है. इट इज गिवन बाय द फार्मूला एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तभी हम प्रोसीड करेंगे. तो ये सब कुछ हम बच्चों सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एक्सपैंड करके. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग एनी रो. तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1. तो बच्चों जैसे रो 1 से एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 माइनस 0 प्लस माइनस 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 प्लस होता है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया. 2 माइनस 5 प्लस माइनस प्लस 2 इंटू. तो बच्चों वी हैव 0 माइनस 3. तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 6. 9 माइनस 12. तो इट कम्स टू बी माइनस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो तभी हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं. तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास माइनस 9 आ गया. तो इसका मतलब हम बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो तो वो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. उस केस में हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते. तो बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट. आई होप क्लियर सबको. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया माइनस 9. तो बच्चों अब हम इनवर्स के फॉर्मूले में जाएंगे. इनवर्स होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट जो निकाली है अब वाली किसकी है, एडजॉइंट की. एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स बच्चों चाहिए. तो पहले आप कोफैक्टर्स निकालेंगे. तो सबसे पहले हम M11 निकालेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे. तो जो चार एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इट कम्स टू बी 3 माइनस 0. तो C11 3. बच्चों ये माइनस ऑफ कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं आपको. अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियोस में जाकर आप समझ सकते हैं. तो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ा तो 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड C12 3 बन जाएगा. आई होप क्लियर है सबको. M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा तो वी हैव माइनस 3. C13 इज माइनस 3. ठीक है बच्चों. फिर वाली किसकी है, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो वी हैव माइनस 4. C21 कितना आ जाएगा 4. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को बच्चों छोड़ा 3 माइनस 2 1. C22 1 बन जाएगा. M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ा 0 प्लस 4. M23 कितना बनेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ा तो ये 4 बन जाएगा. C23 बच्चों माइनस 4 बन जाएगा. फिर बारी किसकी है, M31 की. तो M31 कितना आएगा, निकालिए जल्दी जल्दी. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा माइनस 20 माइनस 6 माइनस 26. तो C31 माइनस 26 बनेगा. बच्चों यहाँ पे निकाल दीजिए M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो वी हैव 15 माइनस 4 11. C32 माइनस 11. तो बच्चों लास्ट M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 प्लस 8. ठीक है बच्चों, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 प्लस 8 17. C33 आपका 17 आ जाएगा. ये आपको आता है, हम ऑलरेडी कई बार समझा चुके हैं आप चीज. तो बच्चों देखिए कोफैक्टर्स मिल गए हमें. तो अब हम निकालेंगे इनवर्स. क्या निकालेंगे, इनवर्स. तो इनवर्स कैसे निकलता है, हाँ जी, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट. तो पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे. हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, adjoint of A. It is the matrix
formed by cofactors. C11 कितना है बच्चों देखिए 3, C12 कितना है आपके पास 3, C13 कितना है -3, C21 कितना निकाला 4, C22 1, C23 -4, C हाँ जी बच्चे 31, तो C31 is -26, C32 -11, C33 17। तो बच्चों ये एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स लिख लो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। राइट डाउन। तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स देखिए, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो जैसे इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लिया वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स? इट इज अगेन a matrix given by the formula adjoint of A divided by determinant of A। तो बच्चों डिटर्मिनेंट कितना निकाला है हमने -9, तो एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को आपने -9 से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों -9 से डिवाइड करना है, तो दिस इज व्हाट A इनवर्स। तो बच्चों इनवर्स हमने निकाल दिया, A is the matrix, find A inverse. This is our first part. So second part, hence solve. It means by using this value, solve these three equations. Okay बच्चा? तो second part करेंगे हम, देखिए, write down these equations. Now for second part, the given equations can be रीरिटर्न। रीरिटर्न में हम फिर से इनको लिख सकते हैं, रीरिटर्न एज। तो देखिए ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो हैं वो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लिख दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का -4, जेड का 2। तो सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है बच्चों, वाई का कोफिशिएंट 3 है, जेड का कोफिशिएंट 5 है। तो लास्ट इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट है 1, x के साथ 1 लगा है, y का कोफिशिएंट मिसिंग है, y नहीं है, तो उसके लिए 0 लिखना पड़ेगा, z का कोफिशिएंट है 1। तो बच्चों साथ में यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y, यहाँ पे z, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। हम ये सब कुछ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप क्लियर है सबको। इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स कौन है, -1, 7 एंड 2। क्योंकि आप अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x - 4y + 2z इक्वल टू -1, 2x + 3y + 5z इक्वल टू 7, देखिए 1x + 0y + z इक्वल टू 2। तो हम इन इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है आपकी, लुक हियर, ये तो सेम है, ये जो मैट्रिक्स है ये तो सेम है, इसका नाम क्या है A। तो हम इसको छोड़ के बच्चों कैपिटल A लिख सकते हैं। तो इस वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स का नाम कैपिटल X रख देना है और इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल B रख देना है। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों फिर हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो दोनों तरफ A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। वो क्या होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेटों को आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। आई होप क्लियर है सबको। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ये यूनिट मैट्रिक्स होती है, ये हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट मैट्रिक्स खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे सिंपली x रह जाएगा। तो वी हैव x इक्वल टू A इनवर्स B। क्लियर सबको। एंड द लास्ट स्टेप इज, तो बच्चों ये 6 नंबर में आपको क्वेश्चन आता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, तो वी हैव x इक्वल टू A इनवर्स B। तो बच्चों कैपिटल X कितना है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैपिटल X। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, x
वाई जेड। ए इनवर्स कितना है देखिए, ये निकाला हुआ है मैंने, -1/9, 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 17 इंटू बी मैट्रिक्स। तो बच्चों बी मैट्रिक्स कौन सी है, इसका नाम ए है क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है ए। इसका नाम बच्चों हमने कैपिटल एक्स रखा और इस मैट्रिक्स का नाम हमने कैपिटल बी दे दिया। तो कैपिटल बी इज व्हाट, दिस मैट्रिक्स। समझ लगी सबको? लो जी, वी हैव, अब इसकी जरूरत नहीं है, हम अब कर सकते हैं। तो वी हैव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 7 -26 को 2 से किया तो बच्चों 3 इंटू -1 प्लस 7 -22 -3 इंटू -1 3 -28 प्लस 34। तो वही है एक्स वाई जेड इक्वल टू, तो 28 -55, तो बच्चों इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। तो वी हैव -27, तो 7 -25, तो ये बच जाएगा बच्चों 18 बन जाएगा, माइनस के 18 आ जाएंगे, तो 37 में से 28 माइनस किए 9 आ जाएंगे। तो जैसे ही 9 से -9 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो, -1/9 को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा बच्चों, और यहाँ पे -1 बन जाएगा। क्लियर सबको? तो वी हैव x इक्वल टू, x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, y किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, z की वैल्यू आ जाएगी -1। दिस इज द आंसर। समझ लगी सबको? ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली ये सब आपका पेपर में आएगा। तो ये जो आपकी वैल्यूज आई हैं x y z की, आप गिवन इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच।